तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी बिहार के सुपौल जिले के एक गांव की है। नरसिंह नरसिंह नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी शादी वगैरह हो चुकी थी। मजदूरी मजबूरी करके परिवार को चला रहा था किसी तरीके से। परिवार जिस तरीके से मजदूरी करता था ठीक ठाक ही चला लेता था। कोई बुरी आदत इसकी थी नहीं, सब कुछ परिवार में ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन शादी के 2 साल अभी हो गए थे इसके, लेकिन कोई संतान नहीं पैदा हुआ था। बस इसी का चिंता इसको लगने लगा कि शादी के 2 साल हो गए, कोई संतान नहीं पैदा हो रहा, समाज क्या बोलेगा। इसकी बीवी भी इसको पुश करने लगी, किसी डॉक्टर के पास हमको अच्छा इलाज कराना चाहिए। शादी के 2 साल हो गए, कोई संतान नहीं पैदा हुआ। धीरे धीरे करके इसने अपनी बीवी से कहा कि देखो, परेशान मत हो, ऊपर वाले को जो मंजूर होगा ऊपर वाला वही करेगा। तुम आराम से सिर्फ खाओ पियो सो, ज्यादा ये सब फालतू की बातें मत सुनो। उसकी बीवी कहने लगी कि मैं फालतू की बातें नहीं सुनती हूँ। अगल बगल के लोग, आसपास पड़ोस के लोग हमेशा सवाल करते हैं कि क्या हुआ, कुछ खुशखबरी नहीं दे रही हो, तरह तरह की बातें, मैं क्या लोगों से जवाब दूं। नरसिंह कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों से बोल दिया करो कि जल्दी खुशखबरी मिलेगी, परेशान मत हो। धीरे धीरे करके सच में प्रभु का करिश्मा हुआ कि नरसिंह के बीवी का पेट भर आया। धीरे धीरे करके महीने गुजरते गए एक पुत्री ने, एक लक्ष्मी जिसे कह सकते हो, नरसिंह के घर में जन्म लेती है। पहली पुत्री को देखकर नरसिंह बहुत खुश हुआ कि चलो कम से कम इसकी पत्नी के गोद तो भरे, समाज में कोई अब सवाल तो नहीं करेगा। तरह तरह की बातें सोचने लगा और पति पत्नी इसके बहुत खुश रहने लगे। धीरे धीरे करके 2-2.5 साल गुजर गए। अब इसकी पत्नी यही कह रही थी कि देखो, अब हमको एक संतान फिर से चाहिए, कोई लड़का हो जाता तो सबसे अच्छी बात रहती। नरसिंह भी कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे, ऊपर वाली की मर्जी होगी तो लड़का होगा। अब धीरे धीरे करके ये लोग ट्राई करते हैं, फिर इसकी बीवी पेट से हो जाती है। पेट से होने के बाद फिर प्रभु ने एक बढ़िया करिश्मा किया कि दोबारा से फिर से लक्ष्मी को दिया। फिर से बेटी को जब ये लोग पाए, खुश तो थे, लेकिन पहले जितना खुश थे उतना खुश तो नरसिंह और इसकी पत्नी दोनों नहीं थे। धीरे धीरे करके समय गुजर गया, इस बार 3 साल गुजर गए। अब इसकी पत्नी फिर से जिद करने लगी कि हमको एक बार लड़के के लिए और ट्राई करना चाहिए। नरसिंह कहता कहीं फिर से बेटी हुई तो। उसकी पत्नी कहती है कि देखो, बेटी हुई तो क्या हुआ, हम उसको भी पढ़ाएंगे, अच्छे से रखेंगे, बेटियां भी नसीब से होती हैं, लेकिन हो सकता है ऊपर वाले को मंजूर हो, इस बार बेटा ही दे दे। नरसिंह कहता ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा रहेगा तो बुढ़ापे में हमारा सहारा होगा, हमको खिलाएगा नहलाएगा। तरह तरह की बातें पत्नी से करने लगा, लेकिन इसकी पत्नी एक बार नहीं इसकी सुनी, इसको रोज मनाने जाने लगी और फिर से ये लोग बच्चे के लिए ट्राई किए। और धीरे धीरे करके आखिर में वो वक्त आ गया कि फिर से नरसिंह की पत्नी पेट से हो गई। धीरे धीरे करके समय गुजरता गया। इस बार तीसरी बार भी नरसिंह के घर फिर से पुत्री यानी कि लक्ष्मी ने फिर से जन्म लिया। अब इस बार फिर से जब तीसरी बेटी होती है तो नरसिंह और इसकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान उड़ गए। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि सच में इनको क्या करना चाहिए। ये लोग हॉस्पिटल से आए घर पे, ना तो इन लोगों के चेहरे पर खुशी, ना तो उमंग, ना तो ताजगी, पूरा मायूसी था। धीरे धीरे करके 4-6 महीने गुजर गए। अब नरसिंह कहीं ना कहीं अपने पत्नी से उस तरीके से बात ही नहीं कर रहा था। अजीबोगरीब तरह से इसके दिल और दिमाग में सवाल और फीलिंग्स चलने लगे। तरह तरह की बातें सोचने के बाद नरसिंह ने एक फैसला लिया। एक दिन अपने पत्नी से बातचीत किया। उसकी पत्नी फिर से जिद करने लगी कि परेशान मत होइए, चौथी बार हम ट्राई करेंगे, हो सकता है प्रभु हमको चौथी बार बेटा दे दे। नरसिंह बस इसी बात को लेकर अपनी पत्नी से थोड़ा झगड़ा कर लिया। झगड़ा इतना बढ़ गया पति पत्नी के बीच में, चूंकि दोनों के दिमाग में तो चल रहा था बेटा, झगड़ा तो एक बहाना था। अब ये दोनों लोग इस तरीके से उसी चक्कर में झगड़ा कर लिए कि नरसिंह अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर सका और एक बड़ी घटने को अंजाम देने के लिए सोच बैठा। नरसिंह 2-3 दिन तक अपनी पत्नी से बात नहीं करता है, पूरा गुस्सा दोनों में चलता है। और नरसिंह ने एक दिन खाने में जहर मिलाकर अपनी पत्नी को खिला दिया। जब उसकी पत्नी खाती है तो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दुनिया को छोड़कर चली जाती है। सुबह होता है, चारों तरफ अगल बगल के लोगों में कोहराम सा मच गया है कि अभी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं, कौन इनका देख रेख करेगा, आखिर क्या हुआ होगा, तरह तरह की बात। लेकिन नरसिंह की जो जल्दबाजी थी कि इस लाश को जल्द से जल्द दाह संस्कार कर दिया जाए, इस जल्दबाजी ने काफी लोगों के दिल और दिमाग में सवाल खड़ा कर दिए। और धीरे धीरे करके किसी तीसरे व्यक्ति ने गांव के ही पुलिस को सूचना दे दी। सूचना में यह भी बताया गया
कि नरसिंह नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी ही पत्नी को जहर देकर मार दिया। पुलिस आती है। पुलिस जब पहुंचती है तो पहले तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि इसको जहर दिया गया था। अब पूछताछ नरसिंह से बहुत जबरदस्त शुरू हो गया और उधर नरसिंह की पत्नी के भी घर वाले, जो नरसिंह के साले थे, नरसिंह का जो ससुर था, वहां के भी 2-4 लोग पहुंचते हैं। अब नरसिंह के खिलाफ ये लोग कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। लेकिन सामने 3 बेटियां थी, इनकी परवरिश कौन करता अगर नरसिंह को जेल होता या कुछ होता। लेकिन अब तो नरसिंह कानून के फंदे में आ चुका था, इसको बचना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे करके पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने ये पता लगा लिया और नरसिंह ने खुद अपनी जुबान से ये चीज कबूला कि इसी तरीके से उसने अपनी पत्नी को जहर दिया, इसी तरीके से इसने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। बस यही सारी चीजें चली। पुलिस तुरंत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेज देता है। रही बात तीनों बेटियों की, तो तीनों बेटियों का जो पालन पोषण होता है, कोर्ट ने उसको सरकार के अधीन सौंप दिया कि तीनों बेटियों का देख रेख, खर्चा पानी जो भी कुछ है सरकारी सुविधाओं के हिसाब से सरकार उठाएगी। बस यही सारी चीजें चलती हैं मेरे दोस्तों आज के समाज में। आप सोच कर देखो, जिसके घर में 3-3 बार लक्ष्मी पैदा होती हैं, वो पति अपने पत्नी को कैसे जहर दे सकता है? क्या उसके दिमाग में चल रहा था? ऐसे लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग ही होते हैं। देखो दोस्तों, कहानियां जब हम सुनते हैं ना, तो सिर्फ हमको कहानियां सुनने के बाद उसको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, बल्कि सीखनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि हमको कभी कभी तत्काल में कोई छोटी छोटी झगड़े को लेकर इस तरीके का डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि हमको जेल की सलाखों के पीछे चक्कियां पीसना पड़े और समाज में हमारे ऊपर लोग थूके और हंसे। आप सोच कर देखो, अगर नरसिंह जेल से छूटेगा भी तो लोग क्या रिस्पांस देंगे, किस नजर से उसको देखेंगे? बस यही सारी चीजें हैं मेरे दोस्त। तो जागरूक हो जाओ और जागरूक हो जाओ और सीखो मेरे दोस्त। कभी भी ऐसी कोई चीज आपके भी जीवन में होती है तो कभी गुस्से में आकर किसी बड़ी घटना को अंजाम मत देना मेरे दोस्त। मिलूंगा जल्द ही एक शानदार सी कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय।